अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल हैं? कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। आपकी कमल के भाई, आज जो मैं रिव्यूज़ देने वाली हूँ वो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। वो है हेयर सीरम। मुझे पता है आप लोग भी बहुत परेशान हो रहे होंगे, कोई अच्छा हेयर सीरम ढूंढ रहे होंगे। अपने बालों को हेयर सीरम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोग भी यही सोच रहे होंगे, क्या हेयर सीरम को एवरीडे यूज़ करना चाहिए? क्या हेयर सीरम हमारे हेयर में ग्रोथ कर देगा? क्या हेयर सीरम हमारे बालों को स्ट्रेट कर देगा? क्या हेयर सीरम हमारे बालों से फ्रिज कंट्रोल कर लेगा? क्या हमारे हेयर सीरम से हमारे बाल बहुत ज़्यादा शाइनी हो जाएंगे? तो भाई, आज जितने भी आपके माइंड में ये सवाल हैं, उन सब सवालों के जवाब इसी वीडियो में आपको मिल जाएंगे। और एक अच्छा हेयर सीरम मैं आपको बताऊंगी कि आपको कौन सा हेयर सीरम लेना चाहिए। गाइस, जिन लोगों को हेयर सीरम के बारे में नहीं पता, उसके बारे में भी मैं आज आपको डिटेल में बताऊंगी आपको कि हेयर सीरम होता क्या है, क्या करता है, किस तरीके से अप्लाई किया जाता है, कौन से हेयर पे बहुत ज़्यादा अच्छा वर्क करता है। क्या सीरम और हेयर ऑयल एक ही होते हैं? तो भाई बिल्कुल इसी वीडियो के अंदर मैं इन सारे सवालों के जवाब आपको दूंगी। सारे सवाल आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे कि हेयर सीरम क्या क्या वर्क करता है और किस तरीके से इसको यूज़ किया जाता है। गाइज, ये जो कंप्लीट वीडियो है वो हेयर सीरम के ऊपर है। साथ ही मैं आपको बताऊं कि आज जो मैं हेयर सीरम के बारे में आपको बताने वाली हूँ वो मेरा फेवरेट हेयर सीरम है और मैं चाहती थी कि मैं आप लोगों को बताऊं। मेरी एक बोतल जो है वो कंप्लीट हो चुकी है और सेकंड बोतल मैंने परचेज़ की है। तो अब मैं आपको बताऊंगी वो हेयर सीरम कौन सा है। मुझे पता है आप लोग भी सोच रहे होंगे कि जल्दी से बताओ कि आप अपने बालों में कौन सा हेयर सीरम यूज़ करती हो। तो भाई मैं जल्दी से बता देती हूँ, आपको वेट नहीं कराऊंगी, लेकिन पहले चैनल को कर दीजिए लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो वो है ये सीरम, लॉरियल प्रोफेशनल हेयर सीरम डी एक्सपर्ट रोज ऑयल लिमिटेड हेयर सीरम। गाइज, इसको मैंने परचेज किया था दाऊ सुपर मार्केट से। मेरी 1 बॉटल्स कंप्लीट फाइनल हो गई है और अब ये मेरी सेकंड बॉटल है। तो मैंने सोचा जो मैं यूज़ करती हूँ अपने हेयर के लिए वो आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ, क्योंकि हर कोई अब जो है वो हेयर सीरम ढूंढ रहा है, अच्छा हेयर सीरम, और बहुत सारे लोग इसे यूज़ भी कर रहे होंगे तो उनको तो इसके रिज़ल्ट के बारे में पता होगा। लेकिन मैंने सोचा कि जो मैं यूज़ करती हूँ आप लोगों के साथ शेयर करूँ। जो लोग इसको अभी तक यूज़ नहीं करते इसके बेनिफिट बताऊँगी। अगर आप चाहें तो इसे बाई कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं और आपको भी बहुत अच्छे इसके रिजल्ट मिलेंगे। फिर आपको अब मैं लेट नहीं करवाऊंगी, इसके बेनिफिट के बारे में बताती हूँ, उसको कैसे यूज़ करना है, इसकी यूजिंग क्या है और ये हमारे बालों में कैसी शाइन लेकर आता है और कौन कौन से हेयर टाइप वाले लोग इसे यूज कर सकते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं हेयर सीरम से। हेयर सीरम होता क्या है? हेयर सीरम एक लिक्विड बेस ट्रीटमेंट होता है जो सिलिकॉन से रेडी किया जाता है। ये सीरम आपके हेयर को एक प्रोटेक्टिव लेयर देता है से आपके हेयर स्मूथ और फ्रीजीनेस फ्री बनते हैं। ये सीरम आपके हेयर को शाइनी बनाता है, वो भी नॉन ग्रीसी फ्रेज के साथ। सीरम को यूज करने के लिए सबसे अच्छा तरीका, पहले तो आप अपने हेयर को अच्छी तरीके से वॉश कर लीजिए। वेट हेयर या डेम हेयर में इसे यूज करें। सीरम की 2 या 3 ड्रॉप्स लेकर अपने बाम को अच्छी तरीके से रब करें। मिड सेक्शन हेयर एंड पर लगा लीजिए। अपने हेयर पर अच्छी तरीके से इसको अप्लाई कर लीजिए। स्कैल्प पे मत लगाइएगा, ये सिर्फ हेयर पे ही लगेगा। इस बात का खास ख्याल रखना है कि इसकी क्वांटिटी ज़्यादा नहीं लेनी है, कम क्वांटिटी में इसे यूज़ करना है, वरना आपके हेयर बहुत ज़्यादा ग्रीसी हो जाएंगे। वैसे तो हेयर सीरम को हमेशा हेयर वॉश करने के बाद ही अप्लाई करना चाहिए, लेकिन अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा फ्रीजी हैं तो आप जो है वो ड्राई हेयर में भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा इसका एक अच्छा और तरीका है जो मैं यूज़ करती हूँ। वॉश करने से पहले इसे अप्लाई कर लेती हूँ और फिर वॉश कर लेती हूँ, तो मेरा जितने भी हेयर पे फ्रीजीनेस होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। मेरे बाल बहुत ज़्यादा स्ट्रेट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। गाइस, एक सबसे बड़ा मसला कि हेयर सीरम सेलेक्ट कैसे करें कि कौन से हेयर पे कौन सा हेयर सीरम यूज़ करना चाहिए। तो फिर परेशान मत हो, इसमें ही वीडियोस में मैं आज आपको बताऊंगी कि कौन से हेयर सीरम यूज करने चाहिए। अगर आपके हेयर ऑयली हैं तो आपको लेमन बेस्ड सीरम ही यूज करना चाहिए। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हैं तो आपको कैस्टर ऑयल वाला ही जो है वो सीरम
यूज़ करना चाहिए। आपके हेयर बैटल हैं तो आपको लेवेंडर हेयर ऑयल सीरम यूज़ करना चाहिए। बात कर लेते हैं बहुत अहम, सोच रहे होंगे वो कौन सी बातें। भाई जितनी भी बातें आज मैं आपको बता रही हूँ वो बहुत ज़बरदस्त हैं, आपको इन बातों से बड़ा ही फ़ायदा होगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन सिर्फ आप लोगों के लिए है। अब आप सोच रहे होंगे क्या हम डेली बेसिस पर सीरम यूज़ कर सकते हैं? सोच रहे हैं ना, मुझे पता था कि आप यही सोच रहे होंगे। नो 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 नो, इसे आप डेली बेसिस पर यूज़ नहीं कर सकते। आप इसे वीक में 1 या 2 बार यूज़ कर सकते हैं। हेयर सीरम डेली बेसिस पे यूज़ नहीं करना चाहिए। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि आप हमें मना क्यों कर रही हो, क्योंकि हमारे बाल तो बहुत ज़्यादा फ्रीजी हैं और मैं तो हेयर रोज़ाना ही वॉश करती हूँ, तो फिर मैं हेयर सीरम क्यों ना यूज़ करूँ। तो भाई मुझे पता है आपके माइंड में ये सवाल ज़रूर आया होगा, तो मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपने अपने बालों में कलर किया है या इसके अलावा आपके बाल बहुत ज़्यादा फ्रीजी हैं, आप रोज़ाना वॉश करते हैं, तो आप इसे डेली बेसिस पर भी यूज़ कर सकते हैं, परेशान मत हो। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा फ्रीजी हैं तो आप कर सकते हैं, रोज़ाना यूज़ कर सकते हैं, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कभी कभी इसके एडवर्स रिवर्स भी होते हैं कि इसमें सिलिकॉन होता है, उससे आपको हेयर फॉल भी हो सकता है। अब आप इन सारी बातों को सुनने के बाद सोच रहे होंगे अगली बात कि क्या हेयर सीरम हमारे हेयर के लिए हार्मफुल होते हैं? तो भाई अभी बता देती हूँ ये हार्मफुल हैं भी या नहीं। अच्छा, हेयर सीरम हमारे स्कैल्प के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते, वो हमारे हेयर और हेयर एंड के लिए बनाए जाते हैं। तो जो चीज़ हमारे हेयर के लिए बनाई गई है वो हम अपने स्कैल्प पे कैसे लगा सकते हैं? तो आपको हेयर सीरम स्कैल्प पर नहीं लगाना है, सिर्फ और सिर्फ हम अपनी लेंथ पर हेयर सीरम अप्लाई करते हैं। हमेशा ध्यान रखें कि हेयर सीरम केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं। आप इस सीरम को डेली बेसिस पे यूज करते हैं, नॉट गुड फॉर हेयर। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हैं, बहुत ज़्यादा डैमेज हैं, बहुत ज़्यादा रफ हैं, तो फिर ये आप डेली बेसिस पर यूज़ कर। अब आप ये सोच रहे होंगे हेयर सीरम लगाने से क्या हमारे बाल स्ट्रेट हो जाते हैं? तो अभी जवाब देती हूँ, क्या हेयर सीरम बालों को स्ट्रेट करता है या नहीं? नो 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 नो, ये आपके बालों को स्ट्रेट नहीं करता, ये आपके बालों को शाइन देता है, आपके बालों में से फ्रिज कंट्रोल करता है, आपके बालों में एक शाइनी खूबसूरती लेकर आता है। अगर आप कोई टूल यूज़ कर रहे हैं, आपको अपने बालों को स्ट्रेट करना है, तो उससे पहले इसको यूज़ किया जाता है। ओ, अब आप सोच रहे होंगे कि हेयर सीरम और हेयर ऑयल एक ही है, एक ही काम करते हैं। तो नहीं, एक काम नहीं करते। हेयर ऑयल और हेयर दोनों अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं। हेयर सीरम में और हेयर ऑयल में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, वो आज मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। जब हम अपने बालों में हेयर सीरम लगाते हैं तो हम कोई ना कोई टूल यूज़ कर रहे होते हैं जिससे वो हमें हेयर पे प्रोटेक्ट करता है। जो हमारे टूल होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, हमारे बालों को जला देते हैं। ये तो बात आप अच्छी तरीके से जानते होंगे, इसीलिए हम अपने बालों में सबसे पहले हेयर सीरम अप्लाई करते हैं। तो ये तो हो गया हेयर सीरम का। अब हेयर सीरम जो होता है वो हमारी स्टाइलिंग के लिए होता है, हम अपने हेयर पे जो स्टाइलिंग करते हैं उसके लिए बहुत ज़बरदस्त होता है। और इसके अलावा ये जो हेयर सीरम होता है ये 1 ड्रॉप या 2 ड्रॉप हमारे बालों के लिए इनफ होता है, और हेयर ऑयल हम भर भर के लगाते हैं। तो भाई हेयर ऑयल और हेयर सीरम में फ़र्क है। हेयर ऑयल जो है वो हमारे स्कैल्प पर अप्लाई किया जाता है और हेयर सीरम हम हमारे हेयर पे अप्लाई किया जाता है। हम बात करते हैं हेयर ऑयल की, तो भाई हेयर ऑयल से होता क्या है कि हमारे बालों को डीपली जो है वो नरिश प्रोवाइड करता है, हमारे बालों की हेयर ग्रोथ करता है। तो ये जो सीरम है वो हेयर ग्रोथ नहीं करता, ये हमारे हेयर की स्टाइलिंग के लिए बहुत ज़्यादा काम आता है। तो ये हेयर ऑयल नहीं है, ये हेयर सीरम है। ये हमारे स्कैल्प पे नहीं लगता, ये हमारे हेयर पे लगता है। ये बात यहाँ पर क्लियर हो गई, क्लियर हो गई ना? मुझे पता है जितनी अच्छी तरीके से मैंने आपको समझाया आपको क्लियर हो गई होगी। अब आती हूँ मैं उस बात पर जो मुझे आज आपसे कहनी थी। वो क्या बात थी सोच रहे होंगे। भाई आज जो मैं रिव्यूज़ देने वाली हूँ वो लॉरियल प्रोफेशनल जो है वो सीरम के ऊपर दे। गाइस आप लोग सोच रहे होंगे कि कमल अपना एक्सपीरियंस तो बताओ, मुझे पता है। तो भाई अब मैं अपने बारे में बताती हूँ कि मैं इसको कब से यूज़ कर रही हूँ और इसकी बॉटल, इसकी फ्रेगनेंस। अब थोड़ी सी बात इस पर कर लेते हैं, वो बातें तो हमने डिटेल में बता दी कि हेयर सीरम और हेयर ऑयल होता क्या है। सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिल गए होंगे। अब मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। पहले तो हम बात कर लेते हैं इसकी बॉटल की। बॉटल बहुत ज़बरदस्त है,
ये देखें, इसमें एक लॉक सिस्टम भी है। इस तरीके से ये खुलता है और बंद हो जाता है। जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये इस तरीके से, ये देखें, इस तरीके से निकल जाता है और हम फिर इसको बंद कर देंगे तो ये गिरता भी नहीं है। मैं इसलिए आपको दिखा रही हूँ। इसकी बॉटल मुझे बहुत अच्छी लगी। मुझे पर्सनली जो है वो ये बॉटल बहुत ज़बरदस्त लगी। और सीरम की तो क्या ही बात। सीरम मैंने अपने हैंड पर ले लिया है तो मैं काम करती हूँ उसको ज़ाया नहीं करूँगी, क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद है। तो मैं अपने हेयर में इसको अप्लाई कर लूँगी। और बात करते हैं अब फ्रेगनेंस की। तो भाई फ्रेगनेंस बहुत ज़्यादा लाइट है, बहुत ज़्यादा, मतलब मैं आपको क्या बताऊं, जब आप यूज़ करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसकी फ्रेगनेंस कितनी ज़बरदस्त है। तो मुझे पर्सनली इसकी फ्रेगनेंस, इसकी बॉटल बहुत अच्छी लगती है। बात करते हैं इसकी सारी इन्फॉर्मेशन की। तो इसके बैक साइड पे इसकी सारी इन्फॉर्मेशन है। आप चाहें तो इसे रीड भी कर सकते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड की हैं जो हमारे हेयर स्टाइलिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये बहुत बेस्ट है। आप चाहें तो उसको रीड कर लीजिएगा कंप्लीट। बार फिर मैं इसको बता देती हूँ कि इसको यूज़ कैसे करना है। इसको यूज़ सिर्फ 2 या 3 ड्रॉप्स आपको अपने हैंड पर लेना है और इसको अपने बालों में अप्लाई कर देना है। ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लेना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ग्रीसी हो जाएंगे फिर आपके बाल, और आप कहेंगे कि क्या आपने तो बताया ही नहीं। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ इसकी 2 या 3 ड्रॉप्स से ही लेनी है और अपने बालों में अप्लाई कर देना है। और आप देखेंगे कि आप जब अपने बालों में इसको अप्लाई करेंगे तो आपके बाल कितने शाइनी, कितने स्मूथ और कितने ज़्यादा खूबसूरत नज़र आएंगे। जिनके बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हैं या कलर टीटेड हैं उन लोगों को ये यूज़ करना चाहिए। बहुत आउट क्लास इसका रिजल्ट। कोई भी स्टाइलिंग कर रहे हो, ब्लू ड्राई कर रहे हो, स्ट्रेट कर रहे हो, तो आप इस सीरम को अप्लाई कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप इसको वॉश करने के बाद ही अप्लाई करो। नहीं भाई, आपके अगर ड्राई हेयर हैं और आप ब्लू ड्राई करना चाहते हैं तो उससे पहले भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। मुझे पर्सनली ये बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर आपको मेरी वीडियोज़ इसकी पसंद आई हो और जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो आपको ठीक लगी हों, तो अगर आप बाय करना चाहें तो उसे परचेज़ कर सकते हैं। आपको किसी भी शॉप से, ब्यूटी शॉप से ईजिली मिल जाएगा। तो मुझे ये पर्सनली बहुत अच्छा लगा। तो मैंने सोचा जब मेरी 1 बॉटल कंप्लीट हो गई तो मैंने सोचा इस पे वीडियोस बनानी चाहिए ताकि आप लोगों को भी, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा तलाश है एक अच्छे सीरम की, तो भाई वो लोग अपने पैसे किसी सीरम पे ज़ाया ना करें। ये सीरम लेकर आए, बहुत आउट क्लास सीरम है। रिजल्ट आपको पहली एप्लीकेशन में ही मिल जाएंगे। एक बार बता रही हूँ, इसको स्कैल्प पर अप्लाई नहीं करना है। प्लीज़ स्कैल्प पर नहीं करिएगा। सिर्फ और सिर्फ ये आपके हेयर में लगेगा। अगर आप कोई टूल यूज़ कर रहे हो, स्ट्रेट कर रहे हो, बालों को कर्ल कर रहे हो या अदरवाइज कोई ब्लू ड्राई कर रहे हो, तब आप इसे यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आप वैसे यूज़ करना चाह रहे हैं तब भी आप इसको वैसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ब्लू ड्राई नहीं कर रहे या कोई स्ट्रेट नहीं कर रहे, नॉर्मली यूज़ करना चाह रहे हैं, आपके बहुत ज़्यादा फ्रीजी हेयर है, तब भी आप इसे यूज़ कर सकते हो। लेकिन ये याद रखिएगा कि स्कैल्प पे ना लगे। ठीक है, ये स्कैल्प के लिए रेडी नहीं किया गया, यह हमारे हेयर के लिए बनाया गया है। तो इसको हम अपने हेयर पे ही लगाएंगे जिसके गुड रिजल्ट आपको मिलेंगे। मैंने तो सीरम के बारे में आपको सब कुछ बता दिया। अगर कोई चीज़ और पूछनी हो आपको इस सीरम के बारे में तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी। तो मेरी ये छोटी सी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जो आप हमेशा करते हैं। जो लोग मेरी वीडियोस पे न्यू हैं, जो मेरे चैनल पे न्यू हैं और वो न्यू आए हैं, तो प्लीज़ जल्दी से लाइक भी कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए और इस चैनल के ऊपर बने रहिए। मैं न्यू वीडियो जैसे ही अपलोड करूंगी तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाएगा। और जो लोग पहले से मेरी टीम में शामिल हैं, इस यूट्यूब चैनल के ऊपर हैं और जो मेरी वीडियोस देखते हैं, उन सब का थैंक यू सो मच। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। आपकी कमल के इस तरह की छोटी छोटी वीडियोज़ आप लोगों के लिए लेकर आती रहती हूँ, कभी स्किन की, कभी हेयर की। तो थैंक यू सो मच गाइज।